हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई ब्लॉग में। तो सबसे पहले मैं अपने पॉलिटी का क्लास लेती हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा था आज पहले क्लास लेने का। रिवीजन करने का मन इतना नहीं कर रहा था, बट जो भी मन करे उसको पहले पढ़ो क्योंकि अच्छे से समझ रहना चाहिए और अच्छे से हमारा मन भी लगता है ऐसे पढ़ने में कि जिस चीज़ का मन कर रहा है तो उस चीज़ को मैंने सबसे पहले पढ़ा। और अपना टारगेट में मैंने रखा था कि सबसे पहले मुझे क्लास लेनी है, तो मैंने क्लास ली थी। 10 आपको बताती हूँ, मैंने छोटी छोटी चीज़ बताती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था, इसमें क्या मैम ने पढ़ाया था। इसमें मैम ने बताया था कि कानून का जो शासन का अर्थ है उसका मतलब कानून जो बना है हमारे देश में सभी देश के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए और कानून से ऊपर कोई भी नहीं हो सकता, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। एंड उसके बाद यहाँ पे जो आर्टिकल 14 है उसके बारे में बताया था कि जो विधि के समक्ष समानता है उसकी यहाँ पे बताई गई थी और जो विधि के समान संरक्षण है इसके यहाँ पे बताई थी। एंड इसके बारे में बताया था। और जो विधि के समक्ष समानता है ये ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया है, इसमें बताया था। एंड उसके बाद मैं अपना रिवीजन करती हूँ। एंड रिवीजन जो मैंने किया था वो मैंने पॉलिटी जो मैंने क्लास ली थी उसी का किया था। एंड उससे थोड़ा पीछे जो मेरा चैप्टर था उसका भी किया था क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा पीछे से चलना चाहिए, आगे का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, थोड़ा पीछे का भूले लगते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ। एंड जो मैंने रिवीजन किया था आपको छोटा छोटा सा बताती हूँ मैंने इसमें क्या रिवीजन किया था। इसमें बताया गया था कि जो 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उसको जो स्वतंत्र हुआ था उसको आज़ाद कराने में सभी भूमियों के लोग शामिल थे क्योंकि इन सब लोगों की जो विचार थे, जो सोच थी वो सबकी सेम थी। क्योंकि सबके विचार क्या थे जैसे कि मैं बताती हूँ, वो इक्वलिटी, फ्रीडम, पार्टिसिपेशन, मतलब ये सारी चीज़ें सबकी सेम थी कि ये होनी चाहिए। एंड इसके बारे में यहाँ पे बताया कि लोगों को फैसले क्यों लेने चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उसने 1885 में मांग की थी विधायिका जो है उसमें भारतीयों की जो भागीदारी है वो बढ़ाई जाए। और ये जो और जब और मतलब इसमें जो बताया कि जो बजट है उस पर हम चर्चा कर सकें ये मांग की थी और उस पर हम आपसे प्रश्न पूछ सकें सरकार से। और 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो भारतीय शासन अधिनियम आया, इसमें जो निर्वाचन जो हमारे देश के जो लोग थे, जो प्रतिनिधि थे, उनको शामिल किया जाएगा लेकिन बहुत कम किया जाएगा, बहुत कम सीमित थे, इसमें ये बताया था। एंड ये जो अधिनियम आया था वो आज़ादी से पहले आया था और इस टाइम पर जो वोटिंग जो राइट था वो बहुत कम लोगों को था, बहुत ही कम लोगों को ये राइट था। तो यहाँ पे वोट देने का अधिकार था वो बहुत कम लोगों को था, यहाँ पे ये बताया था। एंड आप तब तक के लिए बाय और आपको आगे मिलते हैं। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे रिवीजन किया था तो उसमें था कि जो ब्रिटेन की संसद है एंड हमारी कंट्री की जो संसद है उन दोनों में डिफरेंस देखा था। तो हमारे जो कंट्री की संसद है वो बहुत ज़्यादा